और हम चर्चा कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की। मैं आपको सॉलिड स्टेट बहुत ही एक विस्तृत प्रकार से अलग अलग वीडियो में मैं प्रत्येक टॉपिक को समझा रहा हूं। जो पिछला टॉपिक मैंने समझाया था वो था क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशंस। अब आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वॉइड्स क्या होते हैं। सॉलिड के अंदर जो वॉइड्स होते हैं या इंटरस्टेटिकल वॉइड्स भी इसको हम बोल सकते हैं। तो वॉइड्स किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा पहले वॉइड्स क्या होते हैं। ये हमारे पास क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में यानी कि हमारे पास ये जो हमारे पास है ये जो पोर्शन इतना है, इसको हम बोलते हैं वॉइड्स। इसको हम वॉइड बोलते हैं। जो वॉइड किसे कहते हैं, क्या होते हैं वॉइड्स? किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों के बीच जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जो खाली स्थान पाए जाते हैं, उनको वॉइड्स कहते हैं। उनको इंटरस्टेटिकल वॉइड्स, इंटरस्टेटिकल सिट भी हम बोलते हैं। इन खाली स्थान को हम वॉइड्स कहते हैं। लेकिन वॉइड्स जो होते हैं वो 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम यहां पर हम चर्चा करेंगे कि वॉइड्स क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और कहां कहां पर किस प्रकार के वॉइड्स बनते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 1 डायमेंशन। वहां से आप लोग समझ सकते हैं, उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं आप कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर की जो मैं बात करूं तो 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में 2 प्रकार के वॉइड्स होते हैं। 2 प्रकार के वॉइड्स होते हैं। एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स होता है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स होता है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स, और दूसरे नंबर के होते हैं ट्राइएंगुलर वॉइड्स, ट्राइएंगुलर वॉइड्स। देखिए कैसे हम समझेंगे कि स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। और इसको समझने से पहले आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं कि 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होती है। 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, इसमें 2 केस होते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, इस तरीके से जो इस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर थी, तो इस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है ये इसको बोलते हैं हम स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। इसकी जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर की जो हम बात करेंगे, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखिए ये जो छिद्र हमारे पास है कितने गोलों से घिरा हुआ है। नंबर 1, 2 और 3 और ये 4। हमारे पास ये 4 गोलों से घिरा हुआ है, 4 स्पेस से घिरा हुआ है। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसकी जो रिक्तिका का जो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे आपको, भाई देखिए 2 डायमेंशन में अगर पूछे आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर स्फीयर का तो भी 4, और अगर वॉइड्स की हम बात करें, इस खाली स्थान की जो हम बात करें, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4, क्योंकि ये जो रिक्तिका है 4 गोलों से घिरी हुई है, 4 गोलों से घिरी हुई है। इसलिए इस रिक्तिका का, इस वॉइड्स का, इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। अब बात कर लेते हैं यहां हम सेकंड केस की। सेकंड केस में यानी कि यहां पर ट्राइएंगुलर वॉइड्स, ये व्यवस्था आपको लानी है। यहां इस तरीके से, इस तरीके की व्यवस्था आपको एडजस्ट यहां पर करनी होती है। ये इस तरीके से, ये देखिए आप, इसकी जो हम बात करें ट्राइएंगुलर, ये हमारे पास स्पेस है, खाली स्थान है, ये खाली स्थान है। तो इसकी जो मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए, इसकी जो मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए यहां पर ये जो छिद्र हमारे पास है ये 3 गोलों से घिरा हुआ है। जब ये 3 गोलों से घिरा हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ बराबर 3, और ये कहलाता है
ट्राईएंगुलर वॉइड्स, ट्राईएंगुलर वॉइड्स, ट्राईएंगुलर वॉइड्स कहलाता है। ये बात रही, यानी कि स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स और ट्राईएंगुलर वॉइड्स। हम वॉइड्स के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। टू डायमेंशन में टू टाइप वॉइड्स पाए जाते हैं। एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स, अगर हमारी कणों की व्यवस्था इस प्रकार से एडजस्ट होती है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और अगर हमारी अवयवी पार्टिकल की स्पेस की जो व्यवस्था किसी भी क्रिस्टल सॉलिड में इस तरीके से व्यवस्था एडजस्ट होती है तो हमारे पास जो वॉइड्स होता है वो किस प्रकार का वॉइड्स होता है, वो हमारे पास ट्राईएंगुलर वॉइड्स होता है। त्रिकोणीय वॉइड्स होता है, त्रिकोणीय शिफ्ट होती है। इसमें देखिए, अब बात करते हैं हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अब अगर इस तरह से एडजस्ट होता है तो स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स कहलाता है। अगर इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर की व्यवस्था होती है, यानी कि इसको बोल सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम बात करें तो उसमें वॉइड्स कैसा होता है? उसमें वॉइड्स होता है कौन सा? ट्राईएंगुलर वॉइड्स होता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में किस प्रकार के वॉइड्स पाए जाते हैं, इसमें ट्राईएंगुलर वॉइड्स पाया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन, यहां हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे। 3 डायमेंशन में भी 2 प्रकार के वॉइड्स देखे जाते हैं। 2 प्रकार के वॉइड्स देखे जाते हैं। नंबर 1 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स। ये रही बात टेट्राहेड्रल वॉइड्स की और ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स की। अब हम बात करें, देखिए यहां पर हमारे पास में ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहां पर हम ये रही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हमारे पास देखिए, यहां क्लियर कर देते हैं, ये रही हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखिए ये जो वर्ड्स हमारे पास है, ये वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हमारे पास है, ये वर्ड जो हमारे पास है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अगर हम बात करें, भाई बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स से, क्यों बोल रहे हैं इसको? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर अलग थी। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ये थी, इस टाइप से कणों की व्यवस्था थी, इसको बोला था हमने स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स। बट इन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स 3 जो पार्टिकल होते हैं, इसके ऊपर एक पार्टिकल एडजस्ट होता है, तो यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है? वो 4 होता है। क्यों? क्योंकि इस वॉइड्स को कितने पार्टिकल घेरे हुए हैं? 4, 1, 2, 3 और ये 4, इस वॉइड्स को। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है? वो 4 है। अब बात करते हैं ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स की। तो ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स में स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास स्ट्रक्चर ये है, देखिए ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ऑक्टोहेड्रल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। इसमें व्यवस्था कैसी होती है मैं समझा देता हूं आप लोगों को, और इसकी जो वर्ड्स की जो स्ट्रक्चर होगी कैसी होगी। देखिए ये रही बात। देखिए इसको बोलते हैं हम ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स। ये ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स क्यों कहते हैं इसको ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स?
क्योंकि इस छिद्र को यानी कि इस छिद्र को कितने पार्टी सेल टच कर रहे हैं। देखिए ये इसके ऊपर रखा हुआ है, एक बैक साइड में है, ऐसे इसके एक बैक साइड में होता है। तो हम देखिए ये जो हमारे पास वॉइड्स है, ये इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, इसलिए इसको हम ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। क्योंकि ये जो छिद्र हमारे पास है इसको एक ये टच है, 4 तो टच रहे स्टूडेंट। ये देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये ऑक्टोहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई है। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो बात कर रहे हैं हम, वो कितना हो गया है, 6 हो गया है। अब एक और स्पेशल जो 3 डायमेंशन में होता है, नोट कर लीजिए पहले इसको आप। एक जो और अलग जो होता है वो क्यूबिकल वॉइड्स होते हैं, क्यूबिकल वॉइड्स। क्यूबिकल वॉइड्स, क्यूबिकल वॉइड्स की जो हम बात करते हैं, देखिए अगर स्टूडेंट आपको पूछा जाए कि क्यूबिकल वॉइड्स में, ये देखिए क्यूबिकल वॉइड्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इस परत को इसके ऊपर रख दें, यानी कि इस पूरे परत को इसके ऊपर हम रख दें, तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी। देखिए इसके ऊपर जब हम रखते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनती है, देखिए इस तरीके से, ये इसके ऊपर रखने से इसको ये स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसको बोलते हैं हम क्यूबिकल वॉइड्स, या जब इनको हमने जोड़ा, ऐसे इसको जोड़ा, तो इसको बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड्स। ये वाला क्यूबिकल वॉइड्स कहलाता है। क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड कहलाता है, क्योंकि इस छिद्र को, इसको कितने पार्टी सेल घेरे हुए हैं, कितने स्पर्श कर रहे हैं, तो इसको कितने स्पर्श कर रहे हैं, 8 स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, वो 8 है। अगर हम बात करें कि एटम्स की जो हम बात कर ले, हमारे पास जो है, जो हम एटम की जो बात करते हैं, देखिए हेक्सा, थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा हेक्सागोनल पर, और डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। हेक्सागोनल जो पैक्ड स्ट्रक्चर जो होती है उसकी हम जो बात करेंगे, उसमें यदि 2D काहे में कन्वर्ट हो, वो 3D में कन्वर्ट हो, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में 2D जब 3D में कन्वर्ट होता है तो ट्राइएंगुलर वॉइड टेट्राहेड्रल में तथा ऑक्टोहेड्रल वॉइड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में चेंज हो जाता है। देखिए हमारे पास जो हेक्सागोनल 2D में जो होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, यदि यानी कि 2D 3D में कन्वर्ट हो, 2D 3D में कन्वर्ट हो, तो हमारे पास ट्राइएंगुलर वॉइड, ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं यहां से, ट्राइएंगुलर वॉइड कन्वर्ट इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टोहेड्रल वॉइड। अब देखिए हम जब हम बात करेंगे जी इसमें जो नंबर ऑफ वॉइड्स की जो हम बात कर लेते हैं, अब नंबर ऑफ वॉइड्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ वॉइड्स कैसे हम ज्ञात करते हैं, देखिए नंबर ऑफ वॉइड्स बराबर 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर हमें नंबर ऑफ वॉइड्स ज्ञात करने होते हैं तो हम नंबर ऑफ वॉइड्स बराबर 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर नंबर ऑफ वॉइड्स की हम बात करें तो बराबर 1 गुना ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स। इस तरीके से यहां हम नंबर ऑफ वॉइड्स ज्ञात कर सकते हैं।